नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और आज हम आपको एक जो खबर दिखाएंगे और हम आज आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्रशासन है, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट हो या फिर पुलिस हो, किस तरह से सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वालों पर ही ये जो है नकेल कसते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े जो रसूख वाले लोग हैं, जो पावरफुल हैं, जिनके अपने क्रशर हैं, वो किस तरह से यहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है, अवैध खनन जो है वो करते हैं डंके की चोट पर। और जिन्होंने पैसा देकर सरकार को वो जो ब्लॉक लिए हुए हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और आज वो लोग जो हैं प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जो ब्लॉक हमने पैसा देकर आपसे लिए हुए हैं, जिसका हम सरकार के खजाने में पैसा देते हैं, वहाँ से इलीगल माइनिंग जो है कुछ रसूखदार लोग जो है वो कर रहे हैं। दरअसल ये एक चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा और इस चिट्ठी में 3 नाम हैं और ये चिट्ठी है, सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, रिगार्डिंग इलीगल माइनिंग बीइंग कैरिड आउट एट माय ब्लॉक नंबर 5/21 बाय 3 डिफरेंट क्रशर्स, यानी कि 3 क्रशर्स की तरफ से अवैध खनन हो रहा है। और ये शख्स जो हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, इनका नाम कुलदीप सिंह है और इनका कहना है कि जो भी किस्म जो भी होती है जिसके लिए कि लीज़ पर आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वहाँ से माइनिंग कर सकते हैं, वो जो जगह है वो है जोड़िया में और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उनका कहना है कि 3 जो क्रशर हैं, ये क्रशर महावीर स्टोन क्रशर, श्री साईं स्टोन क्रशर और श्री राम स्टोन क्रशर जो है, ये तीनों के तीनों स्टोन क्रशर जो हैं, यहाँ से जो ब्लॉक मेरे पास मुझे दिया गया है, जब यहाँ पर बिड हुई थी, माइनिंग को बेचा गया था, टेंडरिंग की गई थी, तो उसमें ये ब्लॉक इनका निकला था। लेकिन आज इस ब्लॉक से जो है ये जो 3 क्रशर हैं, ये यहाँ से ज़बरदस्ती और चोरी, यूँ कहें कि चोरी जो है यहाँ से मटेरियल उठाते हैं बिना उसकी परमिशन से। और इससे क्या हो रहा है कि इससे एक तो उस व्यक्ति का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान प्रशासन का हो रहा है। यानी कि जो पैसा आना था, सरकार के पास जो पैसा आना था, वो पैसा सरकार को नहीं मिल रहा है, यानी कि सीधे तौर पर चोरी हो रही है। और ये तीनों के तीनों क्रशर, अब आपको बता देता हूँ जो खबर हमारे पास है, क्योंकि जो हमने जब पता किया कि आखिर ये क्रशर है किसके, तो सुनने में ऐसा आया है कि इस क्रशर के पीछे पूर्व मंत्री जी जो हैं, कोई एक पूर्व मंत्री हैं, उनका जो हाथ है और उन्हीं के जो रसूख से जो है, उन्हीं की पावर से जो है ये तीनों के तीनों क्रशर वहाँ पर इस ब्लॉक से अवैध खनन कर रहे हैं और किसी तरह का कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम भी कई समय से इस क्रशर को लेकर या फिर यूँ कहें माइनिंग को लेकर हम खबरें दिखाते रहे हैं, जहाँ अवैध माइनिंग होती है उसको लेकर हम खबरें दिखाते रहे हैं। लेकिन कई बार हमें ये शिकायत आती थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले या डंपर वाले, उन्हें एक तरह से मोहरा बनाया जा रहा है। उसकी आड़ में जो है बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, वो यहाँ पर अपने लिए जो है इलीगल तरीके से माइनिंग करवाते हैं और अपने क्रशर पर वो माल लेकर जाते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको बेचा जाता है। यानी कि सीधी पूरी मलाई जो है वो खाना चाहते हैं, जो सरकार का हिस्सा है वो भी सरकार को नहीं देना चाहते हैं। ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी ने आज साबित कर दिया, जोड़िया की साइड ये जो तीनों क्रशर हैं, उन्हीं के रसूख से, उन्हीं की पावर से ये तीनों क्रशर चल रहे हैं और अवैध तरीके से जो माइनिंग ये कर रहे हैं, उस पर बिना कोई अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई पुलिस नहीं उनको पूछ रही है, डीएमओ जो हैं जम्मू के वो नहीं पूछ रहे हैं और विभाग के बाकी आला अधिकारी भी इनको नहीं पूछ रहे हैं। वो भी इनसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर आप कर रहे हैं। क्योंकि जो इलीगल है वो इलीगल है, उस पर आपको सीधे तौर पर आपको उन पर कार्रवाई करनी होती है, लेकिन विभाग की तरफ से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज ये जो शख्स हैं कुलदीप सिंह, इन्होंने आज पुलिस को, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उनको और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी लिखा है कि यहाँ पर मेरा जो ब्लॉक जो मैंने आपसे ख़रीदा है, उस ब्लॉक से यहाँ पर नौबत ये आ चुकी है कि वो लोग यहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जिस वजह से मेरे यहाँ से ब्लॉक से मुझे रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है और जो पैसा मुझे सरकार को देना है मैं नहीं दे पाऊँगा। ऐसे में मेरे लिए ये बड़ी जो है परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि मैं पैसा ना चुका पाऊँ सरकार का, और जो पैसा मैंने सरकार को ऑलरेडी दे दिया हुआ है वो पैसा मैं अपना पूरा ना कर पाऊँ। ये शख्स का कहना है, ये जिस शख्स ने ब्लॉक लिया हुआ है। लेकिन
सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर वालों को ही आप लोग पकड़ेंगे? हर रोज़ कई बार हमारे पास खबरें आती हैं, यहाँ से 4 टिप्पर जो हैं वो सीज़ कर दी गई, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ पकड़ ली गई। ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ वाले वो लोग होते हैं जिनका रोज़मर्रा का जो घर का खर्च है वो इसी से चलता है और यहीं से वो अपना घर का गुजर बसर जो है वो चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अगर पकड़ ली जाती है तो उसको हज़ारों रुपए में मोटा भारी भरकम चालान जो है उनको कर दिया जाता है। डंपर वालों को सीज़ कर दिया जाता है, लाखों रुपए उनसे चालान वसूला जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर विभाग जो है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी एंड माइनिंग, वो क्या यहाँ पर ईमानदारी दिखाएगा? क्या वो इन तीनों क्रशर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? क्या वो इनसे ये चेक करेगा कि पिछले जब से ये माइनिंग दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट हुई है तब से आपने कितना यहाँ से मटेरियल जो है अपने क्रशर से आपने बेचा है? वो सारी वो डिटेल्स खंगालेगा कि क्रशर ने कितना माल आज तक बेचा है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, क्या वो पैसे से जो रेवेन्यू सरकार को जाना था वो सरकार को रेवेन्यू गया या नहीं गया, आखिर ये किस तरह से चल रहा है। कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। बिजली के बिल होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये क्रशर किस तरह से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और जो शख्स जिसने माइनिंग पैसा दे के जो ब्लॉक खरीदा हुआ है वो शख्स आज इस कगार पर है कि वो सीधे तौर पर सरकार के आगे सरेंडर करने को मजबूर है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही है? जो नाके लगे होते हैं पुलिस के, या फिर यूं कहें विभाग जो है, जो डीएमओ साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? आंखें मूंद कर क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर माइनिंग हो रही है? अगर तो अब देखने वाली बात ये है, अगर तो इन क्रशर्स पर कोई कार्रवाई होती है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सभी के लिए कानून बराबर है। अगर तो नहीं होती है तो फिर समझ जाइए कि जिस तरह से हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कोई एक मंत्री जी हैं जिनके इशारों पर ये क्रशर जो है उन्हीं के किसी रिलेटिव का है ये क्रशर हैं और उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के रसूख से ये क्रशर धड़ल्ले से यहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और इन्हें कोई खौफ नहीं है। बेखौफ तरीके से माइनिंग जो है वो की जा रही है। फिलहाल देखना ये है कि इस खबर के बाद क्या विभाग थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएगा? ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वालों को पकड़ने के बजाय इन बड़ी जो मछलियां हैं, ये जो बड़े लोग जो हैं, क्या उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.